बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको हाथ की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बताएंगे, जिन रेखाओं को देखकर समझ करके आप जिंदगी की महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। बात आपके राशिफल की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सबसे पहले जो विशेष रेखा है वो है विवाह की रेखा। ये रेखा जो होती है ये छोटी उंगली के नीचे बराबर होती है, समानांतर होती है। जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट ये रेखा होगी वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं होता, इससे विवाह समस्या का कारण बनता है। अगर ये रेखा टूटी हुई हो या दो भागों में बटी हुई हो तो ये शादी टूटने के बारे में बताता है। ऐसे लोगों का विवाह जल्दी टूट जाता है। अब जानते हैं प्रेम की रेखा के बारे में। चंद्रमा का जो पर्वत है या शुक्र का जो पर्वत है, इस पर अगर छोटी छोटी महीन रेखाएं पाई जाएं या रेखाओं का जाल पाया जाए तो ये प्रेम की सूचना देता है। जब ये पर्वत विशेष रूप से गुलाबी हो तो प्रेम संबंध की शुरुआत होती है। जब इसके साथ साथ शुक्र अत्यंत उभरा हुआ हो तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा पर या शुक्र पर जाल हो तो प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती है। बात करते हैं संतान की रेखा की। ये जो विवाह की रेखा है इसके ऊपर और शुक्र पर्वत के जड़ में नीचे की तरफ संतान की रेखाएं होती हैं। यहां पर पाए जाने वाले क्रॉस, तिल और शाखा अगर ये है तो संतान होने में बाधा आएगी। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत है हाथ में तो इस रेखा को सहायता मिलती है और संतान आसानी से हो जाती है। अब जानते हैं रोजगार की रेखा के बारे में। शनि का जो पर्वत है, बीच की जो उंगली है उसके नीचे का जो पर्वत है, ये शनि का पर्वत है। इस पर जो रेखा पाई जाती है या ऊपर की तरफ उठती है वो रोजगार का क्षेत्र बताती है। हाथ में जिस पर्वत की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हो या जो रेखा सबसे ज्यादा प्रबल हो वही रोजगार का क्षेत्र व्यक्ति का होता है। अगर हाथ में जो पर्वत हैं इनका उभार अगर कम है और हाथ का जो कलर है वो अच्छा नहीं है तो इससे रोजगार में समस्या पैदा होती है। अब जान लेते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। देखिए, जीवन रेखा से जो रेखा बुध की तरफ जाती है, छोटी उंगली की तरफ जाती है, ये होती है स्वास्थ्य रेखा। जीवन से भी इस बारे में सूचना मिल सकती है, जीवन रेखा से भी, लेकिन स्वास्थ्य रेखा ज्यादा सही बताती है। इस रेखा पर अगर वर्ग हो, स्क्वायर हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर क्रॉस हो, स्टार हो, त्रिभुज हो तो ये अच्छा नहीं होता है। अब जानते हैं धन की रेखा हाथ में कहां होती है। देखिए, धन की कोई विशेष रेखा नहीं होती, इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह जिम्मेदार होते हैं। जैसे ये जो पहली उंगली के नीचे बृहस्पति का पर्वत है, अगर इस पर सीधी रेखा हो तो धन की स्थिति बढ़िया होती है। सूर्य पर्वत पर तीसरी उंगली के नीचे अगर डबल लाइन हो, दोहरी रेखा हो या हाथ में त्रिभुज हो तो भी व्यक्ति धनवान होता है। अगर हाथ का रंग साफ सुथरा हो, गुलाबी हो तो भी ऐसे लोगों के पास धन बहुत होता है। अगर हाथ का रंग दबा हुआ है या कालिमा लिए हुए है तो व्यक्ति को धन की किल्लत उठानी पड़ती है। यानी हाथ का रंग अगर साफ नहीं है, हल्का ब्लैकिश है, तो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। अब जानते हैं आयु रेखा के बारे में। देखिए, जो हाथ में जीवन रेखा होती है शुक्र के पर्वत के पास,
इसी को आयु रेखा कहा जाता है। लेकिन हाथ में बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप आयु के बारे में जान सकते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है, ब्रेन लाइन जो है, बीच वाली रेखा, और जो शनि का पर्वत है, बीच वाली उंगली के नीचे का हिस्सा, इसको देख करके आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि आयु का प्रखंड क्या है। आयु रेखा के लिए वर्ग हमेशा शुभ परिणाम देते हैं, व्यक्ति की रक्षा करते हैं, और अगर हाथ में आयु रेखा के आसपास क्रॉस हो तो इसकी वजह से हमेशा जीवन में समस्या आती है, हमेशा जीवन में दिक्कत आती है। अब जानते हैं प्रसिद्धि की रेखा के बारे में, यश की रेखा के बारे में। सूर्य का जो पर्वत है, तीसरी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, ये जो सूर्य का पर्वत है, इस पर अगर लंबी रेखा हो तो ये प्रसिद्धि और यश की रेखा मानी जाती है। अगर ये रेखा दोहरी हो, डबल हो, तो व्यक्ति को आसानी से जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य के पर्वत पर तारा हो, स्टार हो इस पर्वत पर, या इस पर त्रिभुज हो, तो व्यक्ति राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाता है, बहुत ज्यादा नाम और यश उसको मिलता है। इस पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर, तीसरी उंगली के नीचे अगर वलय हो, तिल हो या धब्बा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घोर अपयश का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं मकान की रेखा के बारे में या संपत्ति की रेखा के बारे में। मंगल का जो पर्वत है, अंगूठे के जड़ में, यहां से निकलकर जो रेखा जीवन रेखा से मिलती है, वो संपत्ति की रेखा होती है। आयु के जिस हिस्से में ये रेखा मिलती है, उसी उम्र में संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। अगर ये रेखा कमजोर है तो संपत्ति की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। बात करते हैं वाहन की। शनि के पर्वत पर या बृहस्पति के पर्वत पर जो सीधी और स्पष्ट रेखा होती है, ये व्यक्ति को जीवन में वाहन का सुख देती है। मजबूत हो अगर शुक्र का पर्वत, ये वाला पर्वत अगर मजबूत हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में वाहन का सुख मिलता है। अगर शनि के पर्वत पर बीच वाली उंगली के नीचे वलय हो या तारा हो, तो वाहन दुर्घटना की प्रबल संभावना बन जाती है। तो आज हमने बात की हाथ की विशिष्ट रेखाओं के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सुबह उठ करके दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखिए, फिर अपने गुरु का या ईश्वर का दर्शन करिए। इसके बाद जमीन को, भूमि को स्पर्श करके तब अपना पैर नीचे उतारिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके किस्मत की लकीरें बेहतर होंगी और भाग्य आपका साथ ज्यादा देगा।